हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि सी लैंग्वेज में कमेंट्स क्या होते हैं एंड हम सी लैंग्वेज में किसी भी स्टेटमेंट को कैसे कमेंट आउट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कमेंट्स की बेसिक डेफिनेशन क्या है। कमेंट्स आर सम स्टेटमेंट। कमेंट्स कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं दैट आर यूज्ड टू इंक्रीज रीडेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम, जो कि किसी भी प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। रीडेबिलिटी मीन्स हम उस प्रोग्राम को देखकर ही समझ जाएं कि ये प्रोग्राम हमने क्यों बनाया है एंड इस प्रोग्राम को बनाने के लिए हमने सी लैंग्वेज के क्या क्या एलिमेंट्स यूज़ किए हैं। सी लैंग्वेज के एलिमेंट्स जो कि हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर करते आ रहे हैं, वेरिएबल्स, कीवर्ड्स, कैरेक्टर्स, एट, डिजिट्स, स्पेशल सिंबल्स, ये सभी सी लैंग्वेज के एलिमेंट्स होते हैं। इन्हीं को कंबाइन करके एक पूरा सी प्रोग्राम बनता है। देखते कि सी लैंग्वेज में स्टेटमेंट क्या होता है। हमने कोई भी लैंग्वेज जब सीखी होगी, या हिंदी लैंग्वेज या फिर इंग्लिश लैंग्वेज अपने चाइल्डहुड में, फॉर एग्जांपल हम इंग्लिश लैंग्वेज को देखते हैं। जब हमने इंग्लिश लैंग्वेज सीखी थी देन सबसे पहले हमने लेटर्स सीखे थे जो कि ए टू जेड होते हैं, चाहे वो अपर केस लेटर्स हों या फिर लोअर केस लेटर्स हों। इसके बाद हमने इन लेटर्स को यूज़ करके एक वर्ड बनाना सीखा था। उसके बाद हमने उन वर्ड्स को यूज़ करके, उन वर्ड्स को कंबाइन करके एक स्टेटमेंट बनाना सीखा था एंड फिर उन स्टेटमेंट्स को कंबाइन करके हमने एक पैराग्राफ बनाना सीखा था। तो इस तरह से हमने सबसे पहले लेटर्स को कंबाइन करके एक वर्ड बनाया था एंड फिर उन वर्ड्स को कंबाइन करके एक स्टेटमेंट बनाया था और फिर उस स्टेटमेंट को कंबाइन करके हमने एक पैराग्राफ बनाना सीखा था, राइट। सिमिलरली सी लैंग्वेज के एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स जो कि हम अपने प्रीवियस वीडियोज़ में कवर कर चुके हैं। लाइक कुछ स्पेशल सिंबल्स होते हैं, कैरेक्टर सेट्स होते हैं, डिजिट्स होते हैं, ठीक है। उनको कंबाइन करके हम एक वर्ड बनाना सीखते हैं। सी लैंग्वेज में वर्ड्स क्या होते हैं, हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियोस में कि हम सी लैंग्वेज में जो भी कोई वर्ड यूज़ करेंगे वो या तो आइडेंटिफायर होगा या कीवर्ड होगा। आइडेंटिफायर्स मीन्स नेम, किसी भी फंक्शन का, एरे का, वेरिएबल का, किसी का भी नेम, जो भी नेम होगा वो आइडेंटिफायर होगा या कीवर्ड होगा। तो ये सी लैंग्वेज के वर्ड्स होते हैं, राइट। तो हमने इनको कंबाइन करके हम एक इंस्ट्रक्शन लिखते हैं। सी लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन स्टेटमेंट की ही फॉर्म में लिखा जाता है। सो इंस्ट्रक्शन सी लैंग्वेज में क्या होता है, सी लैंग्वेज के एलिमेंट्स को कंबाइन करके एक कमांड लिखते हैं कंप्यूटर के लिए, जिसको हम इंस्ट्रक्शन बोलते हैं और उसी को हम स्टेटमेंट बोलते हैं। हम एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखते हैं इंस्ट्रक्शन को, उसे कंबाइन करके हमारा पूरा एक सी प्रोग्राम बनता है एंड सी प्रोग्राम को कंबाइन करके एक सॉफ्टवेयर बनता है। सो ये प्रोसेस होता है सी लैंग्वेज, ओके। तो हमने देखा कि स्टेटमेंट क्या होते हैं। स्टेटमेंट इंस्ट्रक्शंस होते हैं या कह सकते हैं कमांड्स होते हैं कंप्यूटर के लिए कि हमें किस टास्क को परफॉर्म करना है। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन स्टेटमेंट्स की ही फॉर्म में होते हैं। कमेंट्स भी कुछ स्टेटमेंट्स ही होते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि हमारे प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं। कंपाइलर कमेंट्स को एग्जीक्यूट नहीं करता, कमेंट्स को भी इग्नोर कर देता है। कमेंट्स हम इंग्लिश लैंग्वेज तो सी लैंग्वेज में यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन कमेंट्स का यूज़ करके हम इंग्लिश लैंग्वेज को भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक हम अपना फर्स्ट प्रोग्राम देखते हैं जो कि हमने लिखा था। फर्स्ट प्रोग्राम ओपन करने के लिए जब भी हम कोड ब्लॉक्स में कोई फाइल ओपन करते हैं तो हम Ctrl+O प्रेस करते हैं। उसके बाद हमें जो भी फाइल ओपन करनी है हम उसको सर्च करेंगे। हमारा प्रोग्राम first.c के नेम से हमने सेव किया था एंड एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद हमारा ये प्रोग्राम ओपन हो गया। अब हम अपने इस प्रोग्राम को देखते हैं। अगर हमें इस प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को इंक्रीज़ करना है, ये तो छोटा प्रोग्राम है, लेकिन आप सपोज़ किसी कंपनी में वर्क कर रहे हैं एंड आप अपनी एक टीम के साथ वर्क कर रहे हैं, आप किसी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि आपका प्रोग्राम कोई भी देखकर समझ जाए कि आपने ये प्रोग्राम किस लिए बनाया है एंड आपने क्या क्या यूज़ किया है, तो आप उसमें कमेंट्स का यूज़ करेंगे, राइट। ये तो सिंपल प्रोग्राम है, यहाँ पे हमें कमेंट्स का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग हम यहाँ पे देखते हैं कि कमेंट्स हम कैसे यूज़ करते हैं। सो सी लैंग्वेज में 2 टाइप्स की कमेंट्स होते हैं। फर्स्ट होती है सिंगल लाइन कमेंट एंड सेकंड मल्टीपल लाइन कमेंट।
अगर हमें किसी एक सिंगल लाइन को कमेंट आउट करना है तो हम सिंगल लाइन कमेंट का यूज़ करेंगे, लेकिन हमें मल्टीपल लाइंस में अपने किसी एक स्टेटमेंट को पास करके उसको कमेंट आउट करना है तो हम मल्टीपल लाइन कमेंट का यूज़ करेंगे। सिंगल लाइन कमेंट सी लैंग्वेज में सिंपली 2 फॉरवर्ड स्लैशेस को यूज़ करके लाती है, एंड मल्टीपल लाइन कमेंट हम फॉरवर्ड स्लैश एस्टरिस्क बिगिनिंग में लिखेंगे एंड एंड में भी यहाँ पे सपोज़ कोई स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसके बाद एस्टरिस्क एंड फॉरवर्ड स्लैश। तो हम ऐसे सिंगल लाइन एंड मल्टीपल लाइन कमेंट्स देखते हैं। अब देखते हैं प्रोग्राम में हम उसको कैसे यूज़ करते हैं। सपोज़ हमें यहाँ पे बताना है कि हमने ये प्रोग्राम किस लिए लिखा है, हमें इसे एक्सप्लेन करना है अपने प्रोग्राम को, तो हम यहाँ पे 2 फॉरवर्ड स्लैशेस का यूज़ करेंगे, ठीक है, एंड लिख देंगे दिस प्रोग्राम इज़ फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेटमेंट। एंड हम इस प्रोग्राम को जब एग्जीक्यूट कराएंगे मीन सबसे पहले हम इसको बिल्ड करेंगे। बिल्ड करने के लिए हम Ctrl+F9 यूज़ करेंगे। प्रोग्राम बिल्ड हो गया, इसमें कोई एरर नहीं है। उसके बाद हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराएंगे, रन कराएंगे। रन कराने के लिए हम Ctrl+F10 का यूज़ करते हैं। सो देखिए, हमने जो ये स्टेटमेंट लिखा इंग्लिश लैंग्वेज में, हमने इसको कमेंट आउट किया, इसलिए कंपाइलर ने इस स्टेटमेंट को इग्नोर किया। बिकॉज हमने इसको कमेंट आउट किया है, हमने कंपाइलर को 2 फॉरवर्ड स्लैशेस का यूज़ करके बताया है कि ये कमेंट है, इसको एग्जीक्यूट नहीं करना है। सो यहाँ पर सिंपली लिखा हेलो दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोग्राम, ओनली यही एग्जीक्यूट हुआ बिकॉज हमने यहाँ पे कमेंट्स का यूज़ किया एंड कंपाइलर को बताया कि हमें इसको एग्जीक्यूट नहीं कराना है, इस वाले जो हमने ये लाइन लिखी है इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है। अगर हम इसको कमेंट आउट नहीं करते और ऐसे इंग्लिश लाइन लिखते तो यहाँ पे ये रन ही नहीं होता प्रोग्राम, यहाँ पे एक एरर आती। यहाँ पे इसको कमेंट आउट करते हैं 2 फॉरवर्ड स्लैशेस का यूज़ करके। तो ये थी हमारी सिंगल लाइन कमेंट। अगर हमें मल्टीपल लाइन कमेंट लिखनी होती, लाइक अगर हमें लिखना होता, सबसे पहले हम फॉरवर्ड स्लैश एस्टेरिस्क का यूज़ करेंगे। अगर हमें लिखना होता हेलो, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में दिस, उसके में प्रोग्राम, कुछ भी लिख सकते हैं। मीन्स हम अपने प्रोग्राम को रीडेबल बनाने के लिए हमें कमेंट को मल्टीपल लाइंस में लिखना है तो हम सिंपली ऐसे हम उसको कर सकते हैं, फॉरवर्ड स्लैश एस्टरिस्क एंड उसके बाद हम जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे मल्टीपल लाइंस में एंड उसके बाद फिर से एस्टरिस्क। हम मल्टीपल लाइन कमेंट्स का यूज़ 1 लाइन को भी कमेंट आउट करने के लिए भी कर सकते हैं और मल्टीपल लाइंस को भी कमेंट आउट करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन हम सिंगल लाइन कमेंट का यूज़ ओनली सिंगल लाइन को ही कमेंट आउट करने के लिए करते हैं। सो ऐसे हम अपने प्रोग्राम को कमेंट्स का यूज़ करके रीडेबल बना सकते हैं। अगर हम किसी स्टेटमेंट को शॉर्टकट कीज से कमेंट आउट करना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है। सपोज़ हमने इस स्टेटमेंट को सिलेक्ट किया, पूरे प्रोग्राम को ही सिलेक्ट कर लिया और हमें पूरे प्रोग्राम को सिर्फ एक की प्रेस करके ही कमेंट आउट करना है या फिर 2 की प्रेस करके कमेंट आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, अगर आप कोड ब्लॉक्स में वर्क कर रहे हैं Ctrl+Shift+C का यूज़ करेंगे तो पूरा जितना भी आपने स्टेटमेंट सेलेक्ट किया है पूरा कमेंट आउट हो जाएगा। एंड आप इसको अनकमेंट करना चाहते हैं तो आप Ctrl+Shift+X का यूज़ करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कमेंट्स क्या होते हैं, हम कमेंट्स को कैसे यूज़ करते हैं एंड क्यों यूज़ करते हैं। एंड कमेंट्स की शॉर्टकट की आपको मैं एक बार फिर से रिमाइंड करा दूँ, अगर आपको किसी स्टेटमेंट को कमेंट आउट करना है तो आप पहले उस स्टेटमेंट को सिलेक्ट करेंगे। सपोज़ मुझे यहाँ पे ओनली मेन को कमेंट आउट करना है या फिर हम पूरे को ही कर लेते हैं, पूरे प्रोग्राम को कमेंट आउट करना है तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करके इसे Ctrl+Shift+C का यूज़ करेंगे तो ये कमेंट हो जाएगा, कमेंट आउट हो जाएगा पूरा। इसको हमें अनकमेंट करना है तो Ctrl+Shift+X का यूज़ करेंगे अगर आप कोड ब्लॉक्स में वर्क कर रहे हैं तो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक एंड शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।